हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है एक बार पुनः आप सबका यूट्यूब चैनल आलो क्लासेस में। एक बार पुनः आपका साथी हाजिर है आपके बीच एट्थ पे कमीशन से संबंधित कुछ और ताज़ा अपडेट, कुछ और ताज़ा जानकारियों के साथ। क्या कह रहा है आज का वीडियो देखिए। एट्थ पे कमीशन से पहले 3 बार बढ़ेगा डीए। ये तो डीए से रिलेटेड खबर। एचआरए टीए भी बढ़ते रहेंगे। एक्सपर्ट से 4 पॉइंट में समझे एक एक डिटेल। यानी ये वीडियो आज का आपके लिए खास रहने वाला, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूँ मैं आपको। और वो 4 पॉइंट कौन से, वो इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले जो जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, और पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में छोटी सी टिप्पणी अपनी अवश्य छोड़ना। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। यानी एक्सपर्ट 4 पॉइंट में क्या क्या बातें बताना चाहते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता है, क्योंकि जब से कमीशन बना है, घोषणा हुई है, सारी बातें हमारे जहन तक पहुंची है, उसको लेकर उत्सुकता है। डीए एचआरए जैसे भत्तों में वृद्धि जारी रहेगी। कब तक? जब तक एट्थ पे कमीशन लागू नहीं हो जाता तब तक। डीए वर्तमान में कितना है? 58%। हम सबको पता है, सब परिचित है, हम इतना है। और 67% तक पहुंचने का अनुमान है यहाँ तक। क्यों? क्योंकि अभी 18 महीने का जो टाइम दिया गया है एट्थ पे कमीशन की जो कमेटी उसको काम करने के लिए, तो 18 महीने में 3 बार डीए बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो 67% तक पहुंचने का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक डीए की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर होगी और एचआरए टीए सीईए जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे। सालाना इंक्रीमेंट और एमएससीपी भी जारी रहेगी। यानी वो तमाम जो सुविधाएं 7वें वेतन आयोग के अनुसार हमको मिल रही है उसमें कोई कटौती नहीं होगी जब तक 8वां वेतन लागू नहीं हो जाता, 8वें वेतन की शर्तें मंजूर नहीं हो जाती, तब तक उसी हिसाब से चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स देखिए, यानी इस वीडियो में क्या क्या बातें आपको सीखने को मिलेगी। डीए में 3 बार बढ़ोतरी की संभावना, एचआरए और टीए में भी वृद्धि संभव, और वेतन आयोग 2027 तक लागू होने की उम्मीद। अब और विस्तार से जानते हैं। 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने आयोग बनाकर उसका टीओआर भी मंजूर कर दिया है और रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय तय किया। और इस बीच डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्तों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग लागू होने तक जारी रहेगी। ये प्रश्न हम सबके दिलो दिमाग में है। फिलहाल डीए कितना है? 58% पर पहुंच चुका है और विशेषज्ञ मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था जारी रहने के कारण अगले 18 महीनों में 3 बार और डीए बढ़ेगा। 18 महीने क्यों? क्योंकि उसको काम करने के लिए टाइम दिया है इतना। और ऐसा होने पर डीए तक करीबन 67% तक पहुंचने का अनुमान है। और इसके बाद एट्थ पे कमीशन लागू होने पर यह डीए बेसिक में मर्ज होकर नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगा। अब वो जो 4 पॉइंट्स मैं क्रम वाइज आपको बताता हूँ जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहला है डीए कब तक बढ़ेगा। सबसे पहला ये, अब हालांकि पे कमीशन बैठ गया लेकिन डीए कब तक बढ़ेगा। जैसा सिस्टम चल रहा है हर 6 महीने में, उससे कोई अलग कुछ होने वाला है या ये सिस्टम जारी रहेगा, ये इस बात को समझते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब तक 8th सीपीसी लागू नहीं होता, डीए की गणना 7th सीपीसी के आधार पर ही होती रहेगी। यानी हर 6 महीने में
डीए बढ़ेगा ही, यानी 18 महीनों में 3 डीए रिवीजन होंगे, हर एक 6 महीने बाद कम से कम 3 बार डीए अपना बढ़ेगा। दूसरा बिंदु, 6 महीने बाद कहाँ तक पहुँचे, अब ये अनुमानित है, ये काल्पनिक है। देखिए 6 महीने बाद कहाँ पहुँचेगा, यदि 3% की बढ़ोतरी हुई तो यहाँ 58 से 61 हो जाएगा। 12 महीने बाद फिर 3% यदि बढ़ा तो 64, और 18 महीने बाद 3% बढ़ा तो 67। यानी 8वां वेतन आयोग जब तक लागू होगा तब तक ऐसा अनुमान है कि 67% तक हमारा डीए चला जाएगा। आगे देखिए, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि 3 डीए हाइक जो कोरोना काल में हुए थे होने तय है, और इसके बाद डीए बेसिक में मर्ज होकर 8th सीपीसी का नया बेसिक बनेगा। खैर बात तय हो गई कि 3 बार डीए बढ़ेगा। दूसरा बिंदु क्या है, पहला बिंदु डीए को लेकर था, अनुमानित डीए मैंने बताया बढ़ते बढ़ते 67% तक पहुंचेगा। दूसरा बिंदु है डीए इंक्रीमेंट और फैमिली यूनिट से कैसे बदलेगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जिसके आधार पर अपना नया बेसिक तय होगा, वो कैसे बदलेगा। देखिए अभी डीए 58% है, जिसमें अगले 18 महीनों में अनुमानित बढ़ोतरी 7% तक हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10-11 के आसपास भी हो सकती है। 2 साल में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट होंगे जो क्रमशः 3.5 नहीं 3% के होंगे, यानी कुल बढ़ोतरी 20% तक हो जाएगी अनुमानित। इससे फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर 1.78 पहुंच जाएगा। 7th सीपीसी में फैमिली यूनिट 3 थी, जिसका मैंने जिक्र किया था इसलिए पिछले वीडियो में। यह 8th सीपीसी टीआर में 3.6 सुझाई गई है, और आयोग इसके अनुसार या इसके आसपास 3.5 पर रुक सकता है। इससे 20% और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.98 तक जाता है, और इसी आधार पर 15% महंगाई फैक्टर जुड़ने से फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 2.13 यहाँ तक बैठ रहा है। ये अनुमान है, ये काल्पनिक है। 2.13 तक पहुंचता है, और मंजीत सिंह पटेल की माने तो डीए हाइक के बाद 2.13 फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल रियलिस्टिक है, यानी 2 के आसपास तो डेफिनेटली फिटमेंट फैक्टर अपना रहने वाला है। अब तीसरा क्या बिंदु, एचआरए टीए सीए मेडिकल, क्या ये भी बढ़ेंगे। एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8th सीपीसी लागू होने तक ये प्रमुख भत्ते लगातार बढ़ते रहेंगे, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार है, जिनमें एचआरए टीए सीईए और एफएमए आदि शामिल है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बेसिक और डीए से लिंक है। डीए बढ़ने के साथ एचआरए भी बढ़ेगा, और अलग अलग शहरों में रेट बढ़ने की संभावना है। टीए क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। 8th सीपीसी प्रोजेक्शन के मुताबिक टीए में बढ़ोतरी संभव है, कुछ छोटे और स्पेशल अकाउंट कट भी सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसे सीईए कहते हैं, डीए 50% पार होती, सीए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। हॉस्टल सब्सिडी और डिसेबिलिटी भत्ते की समीक्षा भी हो सकती है। इसी तरह एफएमए मेडिकल एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशनर के एफएमए बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। और चौथा बिंदु है हमारा 8th सीपीसी लागू होने में देरी, संभवतः 2027 तक को देखते हुए सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलता रहेगा। मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन एमएससीपी के तहत 10, 20, 30 साल पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जारी रहेगा। यह केवल वित्तीय बढ़ोतरी है, पदनाम नहीं बदलता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेंचमार्क जरूरी रहेगा। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग में क्या क्या नया होने वाला है, उससे रिलेटेड मेरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। पहली बार यदि आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।